बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। रस्मी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच खेलेगी। और लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अब इस टीम का जो है बहुत कुछ तब्दीलियाँ होनी है इस टीम के अंदर, और क्या तब्दीलियाँ होनी है इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद ही सही पता चल सकेगा। और मोहसिन नकवी साहब है जहाँ पर अच्छे किरदार, अच्छे मैनेजमेंट के हवाले से नाम रखने वाले, और ऐसा लगता है कि उन्होंने टीम कम्बिनेशन बनाने में या तो सेलेक्टर से कुछ गलतियां हो गई या ख़ुद उन्होंने जो साइन किया उस पर ऐसा लगता है कि इन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जिसकी बिना पर ऐसा लगता है कि अब बहुत बड़ी सर्जरी टीम में होती दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि जिस तरह अब बहुत से बयानात सामने आ रहे हैं, उनमें एक बड़ा अहम बयान अभी सामने आया और गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने एक बयान दिया है कि इस टीम को कम से कम 1 साल के लिए जो है इसको मुअत्तल कर दिया जाए। और यकीनन जब मुअत्तल होंगे तो नए खिलाड़ियों को चांस मिलेगा, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे। लेकिन साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात करें एशियन जहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, तो पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जारी है। उसके अलावा इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेल रहा है। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम विनस स्पोर्ट्स को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में स्पॉन्सर किया है सिविल लाइन यूथ क्रिकेट फाउंडेशन ने, और ज़ुहैब जावेद झांगड़ा साहब बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, खासकर अपने बच्चों के लिए। वो बच्चे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, वो बच्चे जहाँ 5 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे उनकी एकेडमीज़ में जो है वहाँ तरबियत हासिल कर रहे हैं। मुस्तकबिल में बहुत कुछ है उन्हें करना है, और साथ साथ उनका बड़ा अहम रोल उनके वालिद साहब का भी नज़र आ रहा है, जावेद झांगड़ा साहब का, जिन्होंने इन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और अब उनको उसका सिला मिलता दिखाई दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि कैलिफोर्निया में जो एक इवेंट मुनक्किद होने जा रहा है क्रिकेट के हवाले से, टेप बॉल का, वहाँ या जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में उन्हें जो इन्विटेशन मिला है यहाँ पर सिविल लाइन यूथ फाउंडेशन को कि वो अपनी टीम लेकर आएँ और कैलिफोर्निया के ख़िलाफ़ मैच शहर में खेलते दिखाई दें। तो चले, उन्होंने तो इतना रोल अदा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान टीम को भी रोल अदा करना है। जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाकामियों का सिलसिला पाकिस्तान टीम का जारी है, वहाँ पाकिस्तान के जो प्लेयर पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आ रहे हैं, वो बच्चे जो 26 ममालिक के जो इस इवेंट के अंदर शिरकत कर रहे हैं, वहाँ पर उन बच्चों ने जो है 700 जो बच्चे इस इवेंट के अंदर शिरकत कर रहे थे, खिलाड़ी शिरकत कर रहे थे, उनमें अपने मुल्क के सब्ज़ हिलाली परचम को इन्होंने बुलंद किया। आज हमने अपने प्रोग्राम में इन्हीं को मदऊ किया हुआ है और इनसे बहुत कुछ बात भी करेंगे। जो एशियन चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई थाईलैंड के शहर बैंकॉक में, और वहाँ पर अगर हम बात कर लें तो बहुत कुछ इन खिलाड़ियों ने किया पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के जो सब्ज़ हिलाली परचम है उसको बुलंद किया। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं जुल्फ़कार अली साहब, जो पाकिस्तान जो के कोच हैं। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। कोच की बात करें तो पाकिस्तान टीम दूसरी तरफ है, और जिसके कोच है शायद अच्छी सिलेक्शन, अच्छे खिलाड़ियों से जो है काम नहीं ले पा रहे, और टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। लेकिन जुल्फ़कार अली साहब है जो पाकिस्तान जो की टीम है उसके कोच है, और उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद हम सोच नहीं सकते थे। पाकिस्तान के जो सब्ज़ हिलाली परचम है, उन्होंने इन खिलाड़ियों से वो सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करवाया। तो जुल्फ़कार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अलिशबा अली मौजूद हैं, जो प्लेयर हैं। 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए उन्होंने हासिल किया। ये वो बच्चियाँ हैं जो सब्ज़ हिलाली परचम को नहीं भूलती बुलंद करना। उसके अलावा जोनिया ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और वो हैं जो के प्लेयर, उन्होंने 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हुए हैं। तो सबसे पहले जुल्फ़कार की तरफ चलते हैं। जुल्फ़कार भाई, क्रिकेट टीम तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, हमारे इन बच्चों ने तो कारनामा अंजाम दे दिया। बेशक इनका बहुत बड़ा कारनामा, और अंदर 14, अंदर 16, अंदर 18 का जो टूर्नामेंट था यूथ, इसके अंदर उन्होंने वाकई बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान के लिए करा। इनकी मेहनत बिल्कुल नज़र आई कि इन्होंने मेहनत करके गए ये, और बेहतरीन इन्होंने अपना परफॉर्म जहाँ किया वहाँ कोच का बड़ा अहम रोल होता है। और मैं इसीलिए इंट्रो में भी कह रहा था कि आकिब जावेद ने बहुत कुछ सिखाया ज़रूर होगा टीम में, खिलाड़ियों को बहुत से मशवरे भी दिए थे, लेकिन उन बच्चों ने शायद उन खिलाड़ियों ने मशवरे पे अमल नहीं किया। परफॉर्मेंस सबके सामने, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने। अच्छा, असल में हमारे यहाँ मसला ये है, मार्शल आर्ट का जो है, मार्शल आर्ट वाला जो है वो अपने इशारों पर रखता है खिलाड़ी को। अगर वो परफॉर्म उसके इशारों पर चल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बेहतरीन परफॉर्म करके देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो सारी टेक्निक्स थी, इनको हमने अब उस वक्त पे भी, एंड टाइम पे भी, और यहाँ पर भी
बहुत ज़्यादा इनको ग्रोथ किया था इस पर। चलें, ग्रोथ किया और ग्रोथ का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के लिए मेडल्स आए। जो है एशियन चैम्पियन यूथ चैम्पियनशिप के अंदर जो बैंकॉक में खेली गई। और अलीशा मौजूद है। अलीशा, कितनी तैयारियां की थी इस इवेंट में जाने से कबल? हम लोगों ने बहुत तैयारियां की थी और हम लोग ना अकेडमी में हमारी डबल क्लासेस होती थी। अच्छा, क्लासेस होती थी तो कितना टाइम देती थी ट्रेनिंग के अंदर कि वहाँ बहुत कुछ सीखें और फिर जब थाईलैंड जाएं तो वहाँ पर जो है पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करें? हम लोग 6 बजे से रात के 10 बजे तक होते थे वहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा ये भी बताएं कि जहाँ पर ये सिलसिला जारी रहता था तो वहाँ पर वालिदैन कितना सपोर्ट आप लोगों को करते थे, और ख़ासकर ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन का रोल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वालिदैन कितना सपोर्ट करते हैं एज ए प्लेयर आपको? सही, बहुत सपोर्ट करते हैं हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं वो। अच्छा, आप जो मैचेस खेल रही थी वहाँ पर 26 ममालिक थे। पाकिस्तान ने वहाँ पर 10वें नंबर पर कामयाबी हासिल की ओवरऑल टीम ने, लेकिन हम कह सकते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान की खिलाड़ियों का जुडोस्टो के अंदर। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि जुडोस्टो का खेल ऐसा है जहाँ पर जो बहुत तेज़ी से लोग इस तरफ आ रहे हैं और ख़ासकर ख़वातीन का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या वजह है कि दीगर गेम्स की बजाय ख़वातीन इस गेम को तरजीह दे रही हैं? क्योंकि इस गेम में डिफेंस, हमें सेल्फ डिफेंस सिखाया भी जाता है। अच्छा, डिफेंस सिखाया भी जाता है, और लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगा, जहाँ पर सेल्फ डिफेंस आपको सिखाया जाता है, आजकल के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या हुआ है आपके साथ कि जहाँ पर आपको परेशानी हो इस किस्म की? नहीं। अगर होता तो फिर क्या करती? तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, थ्रोज होती हैं, इसके अंदर जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट सब मिक्स है, तो हम लोग वो टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ज़ुनीना जुल्फ़कार हमारे साथ तो मौजूद हैं। ना, क्या कहोगी, जाने से कबल क्या तैयारियां थी? सोचा था कि पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करोगी? जी, बहुत टफ़ टाइम था, हमने बहुत टफ़ ट्रेनिंग की थी। हमारे 2 सेक्शन में ट्रेनिंग होती थी, सुबह और शाम में होती थी। शाम में 6 से 10 बजे तक होती थी, तो बहुत टफ़ टाइम हमने दिया था, बहुत टफ़ ट्रेनिंग थी हमारी। अच्छा, ट्रेनिंग तो थी, साथ साथ एजुकेशन की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो स्कूल की सतह पर या कॉलेज की सतह पर आप समझती हो कि इस गेम जो है, ये गेम जो है बड़ा प्रमोट हो रहा है? जी, इस गेम को प्रमोट होना चाहिए। और जहाँ तक एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन भी बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। एजुकेशन और गेम दोनों को साथ लेके हम चलते थे। अच्छा, अभी किस क्लास में हैं आप? अभी मैं 8 क्लास में। 8 क्लास में आप हैं, और आपके स्कूल के अंदर जुडोस्टो खेला जाता है? क्योंकि ये खेल अगर हम देखें तो 5 साल के बाद बच्चों के अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाता है, और कोई ताइक्वांडो खेल रहा है, कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है, तो मुख्तलिफ है। हम देखते हैं कि इसमें रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। जी, बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है इसमें, और इसमें मतलब बहुत अच्छा होता है ये सीखना। बहुत यूनिक गेम है मार्शल आर्ट्स। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, इसमें सब आते रहते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स में बहुत कम होते हैं करने वाले, सीखने वाले। तो बहुत यूनिक गेम है और बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है हमारे लिए। अच्छा ज़मीना, ये भी बताओ, क्योंकि यूथ चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई ये जो थाईलैंड के शहर बैंकॉक में, वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप कर रही थी। किस ममालिक के ख़िलाफ़ आपको ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा टफ़ हो गई हूँ, सामने वाली टीम ज़्यादा टफ़ है? थाईलैंड हमारे तो थोड़ा टफ रहे थे, लेकिन हमने हमारे ओपोनेंट वियतनाम भी रहे, हमने वियतनाम को बीट किया था, लेकिन हमारा गोल भी हो सकता था। बस 0.5 से हम लोग रह गए, थाईलैंड से रह गए। इंशाल्लाह हम लोग और मेहनत करेंगे, पिछली बार गोल्ड लेकर आएंगे अपनी कंट्री के लिए। अलीश भाई, कितनी मायूस हो थोड़ा सा गोल्ड नहीं आया तो? नहीं, मायूस नहीं हो? नहीं, मैंने सोचा है कि अब मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी अब मैं, ताकि अगली दफ़ा हम लोग गोल्ड मेडल हासिल कर लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। चले, पाकिस्तान के लिए काफ़ी मेडल आए हैं। जुल्फ़कार साहब से भी बात कर लें। जुल्फ़कार साहब, अगर हम देखें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है पाकिस्तान के बच्चों की जुडोस्टो में, क्योंकि यूथ चैम्पियनशिप थी, और आप समझते हैं कि सीनियर चैम्पियनशिप के अंदर अच्छे प्लेयर्स हमारे पास मज़ीद और आएंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं? अच्छा, ऑलरेडी हमारी सीनियर टीम बहुत स्ट्रॉन्ग और एशियन चैम्पियन विद ये सारी चीज़ें रह चुकी हैं। इनके ये सारे सीनियर को ही देख के बने, जितने भी जूनियर बने हमारे, इससे पहले सीनियर टीम हमारी गर्ल्स की भी बॉयज़ की भी, उसके अंदर हमारे पास अली रशीद और सन्नान, ये बेहतरीन हमारे जो टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं। और उसके बाद गर्ल्स के अंदर इसरा वसीम और कायनात इरफान, हाँ, आरिफ, कायनात आरिफ, सॉरी कायनात आरिफ, बेहतरीन ये लोग प्लेयर हैं, हमारी मेरी स्टूडेंट्स हैं, और बहुत इन्होंने छोटी एज जिस तरह ये लोग हैं इसी तरह उन्होंने मेरे पास शुरू किया था,
और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए ये लोग पूरी माशाल्लाह दुनिया के वजह से। वाकई छाए हुए हैं दोनों प्लेयर, खासकर जिन दो प्लेयर्स का इन्होंने नाम लिया, असरा वसीम और कायनात आरिफ का। और असरा के हवाले से अगर बात कर लें तो असरा ने लास्ट ही कोई चैंपियनशिप के अंदर कारनामा अंजाम जी, दिया इसरा पाकिस्तान के लिए। और कायनात दोनों ने गई थी। ये लास्ट टाइम साउथ एशियन चैम्पियनशिप हुई थी अबू धाबी में, उसमें 4 ब्रॉन्ज लिए थे इन्होंने। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ये भी बताएं, क्योंकि अगर हम देखें तो इस गेम के लिए यकीनन एकेडमीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एकेडमीज़ काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि शायद वो पैसे बनाने की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा, बजाय इसके ये खिलाड़ी प्रोड्यूस करें पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी एकेडमी तकरीबन 40 से 45 साल उसको हो गए, फटलवेरिया में है, और उसमें मेरे पास अभी भी 60% बच्चे ऐसे हैं जो फ़ीस नहीं देते हमने, और फिर वो मेडल भी लेके आ रहे होते हैं। अच्छा, 40% जो फीसेस होते हैं वो भी कम दे रहे होते हैं, फुल फीस कोई भी नहीं देता, 2% 1% लोग होते हैं। अच्छा, हमने इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको रिलैक्स छोड़ा हुआ है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्शल आर्ट की तरफ आएँ और फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस यहाँ से फोर्सेस में भी जाते हैं वो। इस टाइम आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स के अंदर हमारे क्लब के मेरे अपने स्टूडेंट्स बहुत सारी एजेंसियों के अंदर जो है वो मेरे पास से ट्रेनिंग करके गए, उन्होंने जॉब की और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हैंगे। अच्छा, साथ साथ क्योंकि हम देखते हैं कि तारिक अली का बड़ा अहम रोल है, और मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा क्योंकि मैंने अक्सर उन्हें देखा है कि प्लेयर्स से ज़्यादा वो ऐसी एक्टिविटीज़ कराने की कोशिश करते हैं जहां से प्लेयर्स ख़ुद बनना शुरू हो जाएं। ये शायद कुदरती उनके अंदर एक टैलेंट है कि वो वर्कशॉप की तरफ तवज्जो ज़्यादा देते हैं, दीगर चीज़ों को, जो प्लेयर्स को एक एक चीज़ मालूम हो कि कहाँ पर फॉल हो रहा है, कहाँ पर हमें अपने अच्छे स्किल्स बनाने हैं। आप समझते हैं कि ऐसे लोग अगर फेडरेशन के अंदर रहेंगे तो मज़ीद और मेडल्स भी आ सकते हैं, अच्छे प्लेयर्स भी मिल सकते हैं? देखिए, इसके अंदर कोई शक नहीं है या दो राय नहीं है कि तारिक अली साहब ने जो मेहनत की है, आज अगर जुजिस्टो का नाम पाकिस्तान के अंदर है तो सर खलील अहमद ख़ान और तारिक अली, इन्होंने दिन रात की मेहनत इनकी, जो आज हम देख रहे हैं वो एक घना दरख्त जो फल दे रहा है, तो ये दो लोग जो हैं, अगर कहा जाए कि ये इनकी वजह से है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अलीशा, आप इस तरफ कैसे आई जुजिस्टो में? और हमेशा लड़कियां ज़्यादातर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, दीगर खेल को तरजीह देती हैं, इस तरफ रुझान कैसे बढ़ा? मैंने अपने बाबा को करते हुए देखा था, मैंने अपने मतलब कि हमारा फैमिली गेम है, मैंने अपने सिबलिंग्स को करते हुए देखा, कज़न्स को करते हुए देखा, सीनियर्स को, तो मुझे इसलिए शौक़ पैदा हुआ था, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा, उसके बाद आपसे ये बात पूछूंगा कि आपसे भी कि आपने स्टार्ट कैसे लिया और कुछ परेशानियां हुई आपको कि या फिर आपने बस मेडल लेना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता? असल में मेरा फैमिली बैकग्राउंड मतलब मार्शल आर्ट्स में था, रिलेट करता था मार्शल आर्ट से। मेरे बाबा, मेरे भाई, चाचू वगैरह, तो इन सबसे इंस्पिरेशन हासिल करके मुझे मतलब शौक हुआ। खानदानी खेल है? हाँ, उन सबसे इंस्पिरेशन हासिल हुई, खास तौर पर मेरे भाई से भी जो रिसेंटली एशिया में गोल्ड हुआ इनका, एशिया में इनका गोल्ड है, तो उनसे सबसे ज़्यादा उनसे इंस्पिरेशन हासिल करके जो शौक हुआ कि मुझे भी मेडल लेना है अपनी कंट्री के लिए। चले, घराना ऐसा है मेरा ख्याल में कि घर के अंदर ही आप ट्रेनिंग भी हासिल कर लेती हैं, एक दूसरे को अपने तजुर्बे से बताती भी हैं। कुछ फाइटिंग होती है घर पे, और जब फाइटिंग होती है तो घर पे मामा पापा क्या कहते हैं? नहीं, घर पे तो नहीं होती, ऐसे एकेडमीज में हम लोग करते थे। अच्छा, लड़ाई झगड़े तो होते होंगे ना कि मैं फाइट कर देती, मारती हूँ, भाई भी कहते हैं, मजाक में होता तो है ना। बिल्कुल। अलीशा, आपके साथ कुछ ऐसी फीलिंग है? नहीं। चलें जुल्फ़िकार की तरफ आते हैं। जुल्फ़िकार भाई, कितना ज़रूरी होता है अगर ऐसी फैमिली मिल जाए जिनका घराना ही मार्शल आर्ट से वाबस्ता हो, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है कि जिस तरह यहाँ पर नीना कह रही हैं कि उनको घराना ही ऐसा है कि जहाँ पर हमें सीखने को भी मिलता है, चाहे वो मजाक में हो, चाहे वो सीरियस होकर के हो। जुनैरा जो है वो मेरी बेटी है और इनको मैंने ही करा था। अच्छा, ये तो अभी आए, इनसे पहले मैं बता रहा था आपको अपना इसरा वसीम कायनात हो गई, इससे पहले सुंदस थी, असरा थी, यानी फातिमा भी एक लड़की फातिमा जी, बिल्कुल, वो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी। तो बहुत सारी इस हमारी एकेडमी से निकल के बनी है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दुनिया में नाम कमाया। तो ये तो छोटा पौधा है, अभी लगा है, तो ये इत्तफाक़ी तौर पे कह लें कि हम एक चैम्पियनशिप आई और हम लोगों ने इसको इत्तफाक़ी नहीं कह सकते जुल्फ़िकार अली साहब, अगर हम कहें तो इन्होंने तो पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को रोशन किया, और जो भी चाहे वो 25 करोड़ आवाम में से पाकिस्तान के लिए अगर वो सब्ज़ हिलाली परचम को लहरा रहा है दुनिया की 26 ममालिक के बीच में, तो यकीन अप्रिशिएट करने की तो ज़रूरत है।
नहीं, असल मसला ये हुआ था कि स्पॉन्सर का बहुत मसला आ रहा था। न्यू हैं ये लोग, बच्चे हैं इन लोगों को, तो बड़ी मुश्किल हुई थी स्पॉन्सर के लिए। तो फंड की कमी होती है, फेडरेशन भी करती है, चूँकि फेडरेशन ने और पाकिस्तान बोर्ड ने हम लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ हमारे साथ, तो इनको इसमें मुश्किलात आई थी। तो बहरहाल इन्होंने अपनी परफॉर्म दी और इन्होंने मेहनत करी और ग्रोथ कर गए। बड़ी अच्छी बात कही कि ग्रोथ भी करते हुए नज़र आए। ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को रोशन भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यहीं से और भी ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे। फेडरेशन रोल अदा कर रही है जिजिस्ट्रो की, जो अच्छे प्लेयर्स निकाल रही है। काम अच्छा है, सब जिलाली परचम रोशन हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि मज़ीद और भी रोशन करेंगे ये खिलाड़ी। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए आ जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मज़ीद एक खिलाड़ी और हमारे साथ भी शामिल होंगे और उसके अलावा हम क्रिकेट के हवाले से भी बहुत कुछ बात करेंगे। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जाता है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले हम जिनोस्टो प्लेयर के हवाले से बात कर रहे थे। जो जोजोस्टो प्लेयर ने जो है यूथ चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को लहराया, कई मेडल्स हासिल किए, किसी ने सिल्वर, किसी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से। और इस वक्त अनवारुल हक साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। और अनवारुल साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान की मायूस-कुन कारकर्दगी, और आपसे कुछ अरसे कबल आप जब मेरे शो पे थे तो आपने कहा था कि कौन सा यहाँ पर हम देखेंगे पोस्टमार्टम होगा, कौन सी सर्जरी होगी, वो सब चीज़ें तो नहीं हुई, लेकिन टीम की कारकर्दगी आज भी ज़ीरो वही नज़र आ रही है। देखिए, अब बात ये कि हेलो जी अनवारुल हक साहब, देखिए हम आज का मैच तो ये बारिश की नजर हो गया, और दूसरा ये कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो रेस है हम लोग तो बाहर हो गए हैं। अब हम लोग एक मतलब पाकिस्तान की कौम जो है सब दूसरों के मैचेस देखेगी, जो कि एक वाकई एक हमारे लिए पूरे पाकिस्तानियों के लम्हे फिक्र की भी बात है। और एक वर्स्ट प्लानिंग जिसको मैं कह सकता हूँ, वर्स्ट सिलेक्शन, वर्स्ट प्लानिंग, और जिसका ये खमियाजा आज हमने भुगता है कि आज कसूरवार कौन है? उससे बाहर हो गए। अनवारुल हक साहब, कसूरवार कौन है? कसूरवार ए टू जी सारे हैं। इसमें आपके सिलेक्टर भी हैं, आपका थिंक टैंक भी है, उसमें आपका कप्तान भी शामिल है, उसमें जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी प्लान की थी कि जो जिस तरह से वो चाहते थे वो उसमें टोटल फेल हो गए। अच्छा, आप समझते हैं अनवारुल हक साहब कि शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन ये स्पीड पर तो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हारिस रऊफ स्पीड पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन शायद उनकी स्पीड सिर्फ है 2 से 3 ओवर्स तक रह जा रही है, जो सिर्फ है लीग क्रिकेट खेलने और T20 की हद तक है। क्या सिलेक्टर्स को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर शाहीन शाह आफरीदी 80% फिट है? क्या ये नहीं मालूम था कि नसीम शाह 70% फिट हैं? क्या ये नहीं मालूम था कि मोहम्मद हसनैन मुकम्मल रिदम के साथ नहीं बॉल कर रहा है? हारिस रऊफ के साथ इंजरी के बावजूद वो खेलते रहे, सिलेक्टर्स मैनेजमेंट उन्हें खिलाती रही। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक किया गया है? देखिए, मजाक तो ये मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आज से 40 साल पहले से मजाक हो रहा है और आज तक मजाक हो रहा है। अभी हारिस रऊफ की आपने बात की है, उसका आप पहले जिंदगी में उठा के देखें, उसने वनडे क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेली कितनी है। अब सबसे पहले तो मैं चैलेंज उनको करता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान का जो मेडिकल पैनल है, जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं, उनको भी चेक करें कि आया दे आर कैपेबल, वो क्वालिफाइड है कि वो लोगों के फिटनेस का टेस्ट ले सकते हैं। क्या उनको पता है कि हमारे बॉलर की फिटनेस क्या होनी चाहिए? और मैं अभी भी कहता हूँ कि बॉलर की फिटनेस का लेवल बिल्कुल अलग होना चाहिए, बैट्समैन का अलग होना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग जो है बहुत एक हार्ड जॉब है। फिटनेस तो सबकी जरूरी है, मगर इनकी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। 50 ओवर्स की जो क्रिकेट होती है वो इतनी आसान क्रिकेट नहीं होती है, इसमें आपको 10 ओवर करने पड़ते हैं। ये T20 के सारी प्रोडक्ट है, सारे T20 में पूरी दुनिया में लीगों में खेल रहे हैं, 2-2 ओवर का स्टाइल करते हैं और बैठ जाते हैं। इससे पहले भी हारिस रऊफ ने के साथ जो है जिस शख्स को टेस्ट क्रिकेटर बनाया वो आज टीम के हेड कोच है, क्योंकि वो आकिब जावेद की गुड बुक में है, उनके ब्लू आइड है और वो इनके पीछे बहुत मतलब के झंडा लेके चलते हैं कि मेरी दरियाफ्त है। नो डाउट उन्होंने इनको दरियाफ्त किया, मगर उनको
अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचाया कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। T20 को छोड़ के दूसरी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उनकी कारकर्दगी कोई खास नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं है जो आज से 4 साल 5 साल पहले होते थे, क्योंकि वो इंजरी में अपने आप को कैरी करते रहे, खेलते रहे, क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है। और यहाँ की जो पिचें हैं, देखिए आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर से बिल्कुल शॉर्ट रहे हैं, आप पाकिस्तान की पिचों में मैचेस खेल रहे हैं और आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। इन पिचों में फास्ट बॉलर क्या करेगा यार, कुछ भी नहीं कर सकता। जहां अनवरुल साहब है, दुनिया 3 स्पिनर्स के साथ है, यहाँ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, हम अपने होम ग्राउंड होम कंडीशन के अंदर एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सलमान अली आगा हमारे पार्ट टाइम बॉलर हैं, सपोर्ट कर देंगे। उसके अलावा उन्होंने सऊद शकील, उसके अलावा अगर हम बात कर लें खुशदिल शाह, वहाँ वो पार्ट टाइम बॉलर की हैसियत से रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या मैनेजमेंट यहाँ पर साजिद के साथ क्या जुल्म नहीं कर रही? क्या फिर अगर हम देखें तो मेहरान मुमताज डोमेस्टिक का अच्छा बॉलर, उसने परफॉर्म किया हुआ, क्या उसका कसूर है कि उसने डोमेस्टिक में आउट किए, फिर पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका नहीं मिला? क्या कसूर है सुफियान मुकीम का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े दिल के साथ बॉल करता दिखाई दिया और वहां पर उसने परफॉर्मेंस दी लेकिन टीम में शामिल नहीं हुआ? आप समझते कि ये सारा कसूर जो है, मैं बार बार इसलिए कसूर पे आ रहा हूं कि मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स का काम था जिन्होंने जहां पर टीम सही सिलेक्ट नहीं की। 100% आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। ये 100% ये सिलेक्टर का और जो टीम मैनेजमेंट के जोड़ी हैं, ये सब उनका कसूर है। सुफियान मुकीम इन पिचों के ऊपर बहुत सक्सेसफुल हो सकता था। आप उसको लेकर साउथ अफ्रीका के अंदर, यार क्या थिंक टैंक जो बैठा है, बॉलिंग कोच जो बैठा है, क्या उसको कुछ पता नहीं है कि यार इन पिचों पर हमें किन बॉलर को यूटिलाइज करना है और किस तरह से ऑपरेट करना है? यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि मतलब किसी नया पुराना खाते मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं। अनवरुल साहब बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये भी जरूर पूछूंगा, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और फिर पाकिस्तान के अंदर है सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट, दुनिया की कोई टीम नहीं थी जिसको सबसे इतने ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मैचेस मिले। आप प्लानिंग कर सकते थे इन मैचेस के अंदर, लेकिन आपने प्लानिंग नहीं की। आपने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, उन नौजवान खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन आपने उसे टीम का हिस्सा नहीं बनाया। आपने बनाया किसे? जो बांग्लादेश के अंदर प्रीमियर लीग हो रही थी, वहां प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, टीम में शामिल हो गए, सिर्फ इस बेस पे कि शायद वो कप्तान के अच्छे दोस्त थे। ये बिल्कुल आपने 100% बात की है। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला है। और आप T20 की परफॉर्मेंस जो कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब आप T20 पर लड़कों पर यार ये, और उस लीग की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना, कायद आजम ट्रॉफी, उससे भी कहीं गुजरी हुई वो क्रिकेट है बांग्लादेश की। सर आप, मैं कहता हूँ उससे चले बहुत अच्छी क्रिकेट है, उससे हमारा क्या वास्ता? पाकिस्तान के प्लेयर को पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर आपने जिस तरीके से, मैं तो बुरा लगे, हो सकता है सुनने वालों को बुरा लगेगा, आपने उस्मान खान को भी सिलेक्ट किया, वो भी गलत किया था। वो हमारा इस पाकिस्तान के क्राइटेरिया में आते नहीं था। एक दुबई से खेलता था, वो T20 खेल रहा, T20 में उसे 2 इनिंग अच्छी खेली, आपने उसे पाकिस्तान। अनवरुल साहब बड़ी अच्छी आपने बात की, उस्मान की बात कर ली, तो चले उस्मान पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओपनर्स की अच्छी नहीं जा रही थी। अगर आपने उस्मान को सिलेक्ट किया था, दुबई में क्रिकेट अच्छी खेलते रहे हैं उस्मान, अगर इंडिया के खिलाफ मैच में दुबई की विकेट पर उस्मान को शामिल कर लिया जाता, नीचे से आप एक बैटर्स को कम कर लेते मिडिल ऑर्डर से, तो वो कुछ समझ में आती कि चले दुबई में खेलने का एक्सपीरियंस उनका भी समझ में आ जाता कि कितनी एक्सपीरियंस है, वो क्रिकेट खेलते रहे दुबई में। आपने तो वहां पर भी उस्मान को चांस नहीं दिया जहां पर उन्हें सिलेक्ट किया जाता। तो इससे बड़ी नाहली क्या होगी? आप मुझे बताएंगे, शारजा और दुबई की वहां की टीम से भी आपने फारिग करा दिया, उसको आपने यहाँ पे देखा, एक वो अंदर से डिक्टेशन आया, उसने भी कहा था कि कम से कम 2 साल में टीम के साथ रहूंगा, मुझे 2 खिलाएं, मगर आपने लेके उसको बाहर बिठा रहे हैं, उसको एक ट्रैवलिंग मतलब पूरे पाकिस्तान की करा रहे हैं और उसको मैच खिलाना था। तो ये जो ट्राई नेशनल सीरीज थी उसमें ट्राई करते और जो मैचेस थे आप जब सिलेक्ट करिए तो आप खिलाए। एक तो सिलेक्ट गलत किया, मेरे देखे पॉइंट ऑफ व्यू से उन लड़कों को आप चांस दें जो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ये उनका चांस है। अभी खुशदिल शाह जो है बांग्लादेश में रन करके आ रहे हैं ना, तो उससे हमारा क्या वास्ता बांग्लादेश की क्रिकेट से यार? वही मशरफ रन कर देते हैं, टीम में शामिल हो जाते हैं। नहीं तो
ये असल में लाइकिंग डिसलाइकिंग मामला, मैं अगर खुल के बात करूंगा, बिल्कुल खुल के मौका है यहाँ पर नालू साहब, आपको बात करने का मौका इसीलिए हमने दिया है कि खुलकर बात करें। और क्योंकि इस वक्त हर पाकिस्तानी का दिल जला हुआ है, एज ए तजिया निगार आपका भी दिल जला था, और यकीनन परफॉर्मेंस देख के, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो माजी वाला हाल है, माजी की तरह जो परफॉर्मेंस रही है हाल में ना दे, अब जो मैचेस पाकिस्तान के लिए आने हैं उसमें परफॉर्म करें। अनवारुल हक साहब, मजीद और आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि दुनिया तमाम तरह तैयारियों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आई है, हमने तो अब तक अपने ओपनर सही नहीं सेलेक्ट किए, हमने ओपनर पर तवज्जो नहीं दी, मिडिल ऑर्डर हमारा नाकाम नजर आ रहा है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे वन डाउन पोजीशन पर भी अभी तक हम कोई ऐसे बैटर्स को सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं जो वन डाउन बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है, इस पर कोई रन कर सके। लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि कामरान गुलाम को भी हम घुमाने लेके गए हैं, हालांकि परफॉर्मेंस उसकी भी अच्छी रही है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। बात आपकी बिल्कुल 100% है। आप असल में बात ये कि आपने अपना माइंड सेट करा क्या है, मेरी तो यही समझ में नहीं आता। जिस शख्स को पता था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, और आपको ये भी पता था कि पिचेस हमारे हिसाब से बनेंगी, ये आईसीसी के जो क्यूरेटर आए हैं, मैं नहीं समझता कि वो जो शारजा के विकेट में उनका कोई इनपुट होगा। वहाँ की डोमिनेशन जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो सब कुछ कर रहा है, वो अपनी मर्जी से पिचे बनाते हैं, अपनी मर्जी से खेलते हैं, उनका बहुत होल्ड है क्रिकेट के ऊपर, और वो अपनी मर्जी से करते हैं। ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी करता करते हैं ना, उनकी पब्लिक रिलेशन दुनिया क्रिकेट के लोगों से है ही नहीं। हमारी इससे पहले भी आपको पता है कि फर्स्ट 4 का जो हुआ था उसमें भी हम सबसे पीछे थे। अब हालत ये हो गई है, हम जमाने से हार जाते हैं, हम बांग्लादेश से हार जाते हैं, हम श्रीलंका से हार जाते हैं, हम साउथ। यार क्यों मजाक लगा के रखा है मेरे भाई। तो अब तो बोटम आपको चाहिए कि इनका क्लियर इनको सबको खुदा हाफिज करें। आपने हारना ही है ना, तो यार आप तुम लोगों को अब चांस, यानी कि आप भी मशवरा दे रहे हैं गवर्नर सिंह ने कामरान खान तसूरी के बयान पर, कि आज ही उन्होंने एक बयान दिया है कि इस टीम को मशवरा दिया कि इस टीम को 1 साल के लिए जो है मुअत्तल करने का उन्होंने मशवरा दिया है। आप समझ एग्री करेंगे? लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूं। जी जी जी, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप पहले देखें, बात ये कि आप पहले ये देखेंगे 1 महीने की तनख्वाहें तमाम प्लेयरों की, जो टीम के साथ प्लेयरों से ज्यादा जो स्टाफ बैठा हुआ है ना, उनको जाती है कम से कम करोड़ रुपए की जो ना ये इम्पैक्ट महीने का आता है, महीने का। तो यार ये हमारे 25 करोड़ आवाम का जो दिल धड़कते हैं। और अच्छा नारुल हक साहब, अब मलबा किस पे गिरेगा? कप्तान पर? नहीं, 100% मैनेजमेंट सबसे पहले जो मलबा गिरना चाहिए सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, कि आपने किस तरह से टीम सेलेक्ट किया। आया कि आपने रिजवान का कंसर्न लिया था, आपको अगर इसमें या कराची पाकिस्तान में खेलना था, आप शान मसूद था, आप इमाम रखता, आप इनको टीमें रखते। ये रेगुलर प्लेयर है, रेगुलर ओपनर्स हैं, और 50 ओवर की क्रिकेट बहुत बड़ी क्रिकेट होती है। इस 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर तो हम 50 ओवर नहीं खेल पा रहे। तो यही तो रोना है, यही तो रोना है कि आपने स्पेशलिस्ट, आपने जो ओपनर्स ही रखे, मिडिल ऑर्डर आप जो भी हैं वो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। यहाँ आप देखें, आप सऊद शकील को कुर्बानी का बकरा बना के ऊपर भेज दिया, वो पूरी जिंदगी 4-5 ओवर में बैटिंग करता चला रहा है। तो आपने क्या हरकत है, सरफराज अहमद के साथ क्या कुछ नहीं किया, यूनुस खान के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया। ये सारी वही कड़ियां मिलती चली आ रही है कि आपने जो बाबर आजम का क्या, अब क्या करें हम, क्या करें, वो मतलब कुछ करेंगे भी। अच्छा, बड़ी बात आपने की बाबर आजम की, और जिस तरह मुआवजा किया जाता है बाबर आजम का विराट कोहली के हवाले से, तो आप समझते हैं विराट कोहली तो हमने जब भी देखी है, विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ तो चलें अच्छी इनिंग खेल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक टैलेंट बड़ा है कि वो मैच फिनिशर है, और मैच को फिनिश कर कर जाते हैं चाहे जैसी भी सूरत हाल हो। आप समझते हैं कि यहाँ पर बाबर से बड़ा प्लेयर है विराट कोहली? क्या आप विराट कोहली को बाबर से कहाँ मिला रहे हैं सर? आप उसके स्टैट्स उठा के देखें, बाबर कोहली कहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब बाबर आजम कहाँ पर है, कोहली कहाँ पर है। ये अब आप ये देखें किस तरह से वो मैच को निकाल के ले गया। मुझे कोई एक एग्जाम्पल जिंदगी में बता दें कि बाबर ने कभी कोई मैच फिनिश किया हो, रिजवान ने कभी मैच फिनिश किया। माँ एक सवाई मैच में जो अभी हमारा टाई नेशन में हुआ था, उसमें हमने साउथ अफ्रीका को एक हमें जो रन से 353 वो एक मैच है जो ये फिनिश करके गए, और उसमें भी उनके 5 लड़के जो रेगुलर खेलते हैं वो नहीं खेल रहे थे, नए लड़कों को उन्हें खिलाया। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई जगह छोड़ने को तैयारी नहीं होता है, कोई जगह छोड़ने को तैयारी नहीं होता। रिजवान को कप्तान बना दिया, उसको बना दिया, बाबर आजम को। चले आइंदा कप्तान किसको आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में? किसको?
आइंदा कप्तान मुस्तकबिल में किसको देख रहे हैं अगर रिजवान यहाँ से जो है कप्तानी शिप छोड़ते हैं? सर हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जिस वक्त सरफराज अहमद कप्तान था ना, उसके बैकअप प्लान में तैयार करते वो पाकिस्तान के कितना बड़ा असासा था और इतना शरीफुल नफ्स आदमी था, वो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए आइडियल आदमी था। मगर आपने उसके साथ भी इतना जुल्म किया, उसको किस तरीके से टीम से बाहर निकाला और क्या सियासत की, उसके बैकअप में कोई आप लड़का तैयार करते ताकि कि वो उसके अंडर लीडरशिप वो तैयार होता। हमारे ये रिवाज ही नहीं है। बोर्ड के चेयरमैन जो आता है वो ज्यादा सियासी बुनियादों पे आते हैं, वो सियासी बुनियादों पे आते हैं तो वो अपने लाइक माइंडेड लोगों को कप्तान वाइस कप्तान बना देते हैं। यही हाल होगा और ये आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने भी पाकिस्तान की 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। मैं जब से ये सब कुछ देखता चला आ रहा हूँ और ये कभी खत्म नहीं होगा। चले, आप कह रहे हैं कि कभी ख़त्म ना होगा, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ख़त्म हो जाए। अनवारुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़े खुलकर बात कर रहे थे अनवारुल हक साहब, और यकीनन जब भी बात करते हैं बड़े खुल के करते हैं, और जहाँ पर उनकी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि शायद किसी को बुरी भी लगती हुई दिखाई देती हैं। चलें, ये अनवारुल हक साहब थे, खुलकर बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। और अब हमें स्टूडियो पर ज्वाइन कर लिया मोहम्मद माज ने, और ये भी जुडोस्ट्रो के प्लेयर हैं और एशियन यूथ चैम्पियनशिप में इन्होंने भी 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मोहम्मद माज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़े छोटे हो, पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम दे दिया। माइंड जब जा रहे थे जो तुम थाईलैंड, तो क्या माइंड लेकर गए थे कि पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतना है, और किस किस्म की ट्रेनिंग की हुई थी? बहुत सख्त ट्रेनिंग थी, और क्या कहते हैं, थाईलैंड बहुत टफ था हमारे लिए। अच्छा, जब मैच खेल रहे थे तो कितनी परेशानी, कुछ परेशानी हो रही थी? जी। कौन सी परेशानी हो रही थी? कि गोल्ड आएगा नहीं आएगा। अच्छा, जहन में ये चीज़ थी, लेकिन माइंड बना लिया था कि कोशिश करेंगे कि गोल्ड लेकर आए। जी इंशाल्लाह। लेकिन ब्रॉन्ज आया तो फिर क्या दिल टूटा थोड़ा सा? नहीं टूटा? मैं सोचा कि मिला तो मेडल तो मिला। अच्छा चलो, मेडल तो मिला। जुल्फ़िकार साहब आपकी तरफ, हाँ, शुक्र है कि मेडल ज़रूर हासिल किया। यहाँ तो परफॉर्मेंस ही क्रिकेट टीम की ज़ीरो नज़र आ रही है। और आपने देखा कि जिस तरह अनवारुल हक साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम, बल्कि पूरी 25 करोड़ आवाम है अगर कहें तो इस वक्त मायूस है, और अब तो टूर्नामेंट से भी हम बाहर हो गए। तो जुल्फ़िकार साहब, इन बच्चों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जिस किस्म की ये तैयारियाँ करके गए थे, आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं इन बच्चों से, और मुस्तकबिल है ये मज़ीद पाकिस्तान के लिए मज़ीद और मेडल ला सकते हैं? बिल्कुल, ये लोग जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, बेहतरीन इनकी मेहनत है। सिर्फ और सिर्फ हमें ना जो गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे। अच्छा, कितनी सपोर्ट हुई? जीत कर आए बच्चे, कितनी सपोर्ट? 9-0 इनको एयरपोर्ट पर हैं, एयरपोर्ट पे कोई गवर्नमेंट आए थे, लेकिन सपोर्ट, ऐसी सपोर्ट जो मैंने कहा ना स्पॉन्सर के हवाले से हमें जो सबसे मेन हमारा सिंध गवर्नमेंट तो बड़ा रोल अदा कर रही है। और अगर हम देखें तो सवाई वजीर खेल है सरदार बख्श महर भी बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, और जिस तरह वो काम कर रहे हैं, लाशारी साहब सेक्रेटरी, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुलाकात इन बच्चों की हुई है उनसे? कुछ ऐलानात वगैरह किए हैं उन्होंने? अभी तो मुलाकात नहीं हुई और इंशाल्लाह होगी। और महर साहब तो खैर पढ़े लिखे भी बहुत हैं और स्पोर्ट्स को बेहतरीन समझते हैं। मेरी नज़र में जितना स्पोर्ट्स उनके दौर में हुआ है, इससे पहले नहीं देखा मैंने। और उम्मीद है मुझे कि इन्होंने अगर हमारे सरपरस्ती करी तो इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको कहता हूँ ना, हमसे लिखवा लें, हम उनको जो आने वाले वक्त में सीनियर एंड जूनियर हम बेहतरीन पोजीशन ला के देंगे, थोड़ी सी सपोर्ट के लिए बस, हमें ज़्यादा नहीं, 20% सपोर्ट करें बस, जैसे चले 20% सपोर्ट करें। लेकिन मुख्तलिफ खेलों में हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट रोल बड़ा अच्छा अदा कर रही है, मुख्तलिफ के इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। जुडोस्ट्रो का कोई आप लोगों ने प्लान दिया है सिंध गवर्नमेंट को कि आप इवेंट वगैरह करवा रहे हों? फिर जैसे एशियन यूथ चैम्पियनशिप है बैंकॉक में हुई, इसी तरह पाकिस्तान में भी कोई कराने का इरादा है? कुछ चीज़ यहाँ पर होना चाहिए मेरिट पर, जो प्लेयर अच्छा हो सब करे। तो हमारा जो स्पोर्ट्स है ना, थोड़ा सा यहाँ पर भी है मामले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महर साहब हैं, 2-3 जो अच्छे अब आ गए हैं, तो ये लोग न्यू भी हैं, यंग भी हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि इन लोगों को, इन प्लेयर का फ़ायदा होगा। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि हमें अपना यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना है दुनिया में, प्लेयर्स के लिए काम करके जाएं, प्लेयर्स के लिए मेहनत करके जाएं। आप क्रिकेट की अभी बात चल रही है, तो आपने इसकी जो एक दिन में तो इसकी हालत नहीं हुई होगी, इसको आहिस्ता आहिस्ता हुआ होगा। हमने इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके बनाया है इसको, जो आज जूनियर भी मेडल्स लेके आ रहे हैं और सीनियर ऑलरेडी 2008 से लेकर और आज हम 2025 में बैठे हैं। हमारा हर साल मेडल आया है जुडोस्ट्रो का। जितनी फेडरेशन दूसरे गेम्स हैं उनकी एक
हम सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं, उन सब के मेडल मिलाने और हमारे मेडल मिलाने हमारे ज़्यादा होंगे अभी भी। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर जुल्फ़कार अली साहब ने कही कि पाकिस्तान के लिए 2008 से सीनियर और जूनियर जो बच्चे हैं जुडोस्ट्रो के, वो पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं, मेडल लेकर आ रहे हैं, और हमारी दुआ है कि मज़ीद और भी मेडल जुडोस्ट्रो में आता रहे और ये खेल बड़ी तेज़ी से मकबूलियत भी हासिल करता रहे पाकिस्तान के अंदर। तमाम साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।